पूर्ण रूपेण रोग मुक्ति जिन चिकित्सा पद्धतियों का उद्देश्य है उसमें प्रमुखतया आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं यूनानी आते हैं। अब वैकल्पिक चिकित्सा क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि वर्षों से एलोपैथिक सिस्टम हमारे माइंड में फीड कर दिया गया है, इसलिए हमारी जो स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियां थीं उनको हम वैकल्पिक कहने लगे। हमारा माइंड सेट गुलामी के कारण, और बहुत सारे लोग जो इन वैकल्पिक चिकित्साओं में आते हैं और सही समझ और धीरज के अभाव में वो अपना कोर्स पूरा नहीं करते हैं। दोनों में जो अंतर है वही महत्वपूर्ण है। एलोपैथी सिम्टम्स के ऊपर काम करती है कि कैसे भी करके वो आपको फील बेटर कराएं। सर दर्द हो रहा है, उल्टियां आ रही हैं, झाड़ा हो रहा है, बुखार आ गया है, नजला हो गया है, तो कैसे जो है वो तुरंत कंट्रोल में आपको ला के दे दें और जिससे आपके दिमाग में एक इसका इम्पैक्ट हो जाए कि जो है ये जो है हमें कष्ट से बचाती है। लेकिन अब इसका जो खराब प्रभाव है वो जल्दबाजी के चक्कर में केवल और केवल आपके क्लीनिंग सिस्टम को बंद कर दिया। जो क्लीनिंग सिस्टम चल रहा था, जो भी हमने ये रोग बताए आपको, ये जस्ट शरीर को रोग मुक्ति की एक प्रक्रिया है। जो कहीं ब्लॉकेज हैं, कहीं जो है स्लगिथनेस है लीवर वगैरह में, कहीं पे नड़ियां ब्लॉक हो रही हैं, तो उसके लिए शरीर जोर मारता रहता है और मौका मिलता है तो फिर वो उनकी सफाई कर देता है। अंतर इतना ही होता है कि जैसे इमरजेंसी कंडीशंस हैं तो फिर जो है एलोपैथी में हमें जाना चाहिए। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि नहीं जो है ये जो है एक नॉर्मल प्रोसेस चल रही है, इवन जो बुखार आता है वो भी जो है ये आवश्यक प्रक्रिया चल रही होती है। हाँ, यदि आपको डेंगू मलेरिया के लक्षण है तो तुरंत जो है एलोपैथी सिस्टम में जा सकते हैं, लेकिन हर एक कंडीशन के लिए एलोपैथी नहीं है। और जो लोग धीरज का अभाव रखते हैं उसमें जो है मैं यही कहना चाहूंगा कि एक टर्म है हीलिंग क्राइसिस। हीलिंग क्राइसिस वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का एक खास स्टेप है। इसके बिना जो है कोई चिकित्सा हो ही नहीं सकती। शरीर में या तो आप बर्न करो या तो आप फिर जो है उसको बाहर निकालो। तो बर्न करने की जो प्रोसेस है वो आप जब एक्स्ट्रा वर्क करते हो, योग करते हो, शारीरिक श्रम करते हो तो काफी कुछ बर्न होता है और यूरिन और स्वेटिंग के माध्यम से वो सब निकलता रहता है। अनगिनत पेशेंट के ऊपर यही पैटर्न मैंने देखा है। मतलब शरीर का कोई भी दर्द हो वो मिटने से पहले एक बार वो पूरा शरीर में खलबली मच जाती है, वो अंदर से बाहर आता है। और जैसे आप ऐसी चिकित्सा ले रहे हैं जो आपके डीप मेंटल सिस्टम पे भी काम कर रहा है, सबकॉन्शियस सिस्टम पे काम कर रहा है। जैसे होम्योपैथी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो हम सिलेक्ट करते हैं वो उसमें काफी कुछ जो है मानसिकता के ऊपर भी होता है। तो जिसके कारण से बहुत सारे रोग, जैसे हम बताते हैं ना कि भावनाओं के कारण, लोभ के कारण हार्ट डिजीज है, अहंकार के कारण बोन डिजीज है। सो जो है ये उस पर जो है जब ये सूक्ष्म, उसकी जो पोटेंसी बहुत हाई होती हैं और सूक्ष्म मात्रा जब दी जाती है तो एक बार जो है पूरे सिस्टम में, पूरे जो है चेता तंत्र में भी एक हलचल हो जाती है। और ये ज्यादातर पेशेंट को कई बार जैसे होता है कि बहुत समय से आप खाए पिए जा रहे हो, बाहर भी खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, तो
एसिड एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। एसिड अपने शरीर में पूरा भरा होता है, जगह जगह जहां भी उसको स्थान मिलता है, जैसे जोड़ हो गए, लीवर हो गया, किडनी हो गया। अब जैसे हार्ट हो गया तो फिर जो है पथरी वगैरह हो गया, अथवा कहीं गांठ हो गया, गर्भाशय में गांठ हो गई, कहीं ना कहीं जो है शरीर के सिस्टम में जो गांठें हो जाती हैं लोगों को, वो जो है यही सब टॉक्सिन्स ही है ना, जो शरीर में जो है हम उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, उसको अंदर दबाते जा रहे हैं। तो 2-3 कंडीशन बहुत कॉमन होती हैं, जैसे वमन का हो जाना, और फिर जो है अत्यधिक पसीने से बास आना, और मल जो है वो पूरा चिकना चिकना काला काला तारकोल जैसा आना। तो ये सब जो है रोग मुक्ति की एक प्रक्रिया ही है। लेकिन शरीर की भी गति बढ़ जाती है इसको निकालने में, क्योंकि जब हम सिस्टम शुरू करते हैं, खासकर मेरे सिस्टम में तो हम डाइट के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, तो जिसके कारण से जो है वो प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। शुरुआती स्टेज में कई लोग कहते हैं कि मुझको 4-5 जो है दस्त हो गए, और बाद में वो उस तरह की कंडीशन नहीं रहती हैं, क्योंकि हमें भी शरीर से रोग को बाहर निकालना है। और ये रोग को बाहर निकालने के मात्र 4 माध्यम होते हैं ना, उल्टी हो गया, दस्त हो गया, स्वेटिंग हो गया, ज्वर हो गया, और जो जुकाम है, सर्दी है ये। और ये अक्सर जो है जब हम दवाई शुरू करते हैं तो ये सिम्टम्स आपको आते ही हैं। मैंने स्वयं पे आजमाया है। जब मैं अपना डिटॉक्स प्रोग्राम कर रहा था, मुझे जब प्राकृतिक चिकित्सा का जब बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, और मैं प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई कर रहा था, तो उसके चैप्टर में जब आया उपवास का, तो हम उपवास किए तो इतना शरीर से गंध निकला और इतनी बास आती थी कि जो है 10 मीटर दूर का आदमी हमको कहे कि आप क्या जो है आपके शरीर में है, क्यों इतनी बास आ रही है। तो 19-20 की एज में भी जब मेरा सिस्टम इतना ज्यादा जो है इन टॉक्सिन से भर गया था, तो हमारी आंखें खुल गई कि अब जो है अंदर टॉक्सिन्स तो हम जाने नहीं देंगे। अब मूल वस्तु ये होती है कि जैसे आपके माइंड को जो है एक आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादातर जो ये प्रयोग हैं, ये प्रयोग तो आप जितना हो सके उतना जो है ये विश्राम, छुट्टी का समय लेके ही आप करें, क्योंकि इसमें आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। कभी जो है मन में से काफी कुछ उमड़ घुमड़ करके जो पुरानी स्मृतियां हैं वो सब बाहर आएंगी, तो साक्षी भाव से देखना होता है। जो हमने ग्रंथियां बनाई हुई हैं, किसी के प्रति हमारा जो एक धारणा बन गई है, तो वो सब मस्तिष्क है। और मस्तिष्क में तो आप देख रहे हैं कि जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मात्सर्य, इसके जो संस्कार हैं वही जो है रोग भी बना रहे हैं, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, अलग अलग अंगों में जो है रोग पैदा कर रहे हैं। तो ये जो है हम 90% पे रखते हैं। जैसे बहनों का जो मेनोपॉज का टाइम है, उसमें जो है जो मूड स्विंग्स होते हैं, और आगे चल के जो है अगर आप उसको प्रॉपर जो है उसकी चिकित्सा ना करें, तो जो है उसमें बहनों की जो हड्डियां हैं और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो जो है वो आ जाती हैं, तो काफी सिस्टम आपका कमजोर हो जाता है। तो इस प्रोसेस में यही सब जो है मेन होता है। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें व्यर्थ का कोई विचार नहीं चलता है, जो आपने अंदर भरा हुआ वही सब बाहर आता है। और हम तो कई बार जो है जब इस समय क्लींजिंग में हैं, तो हमने देखा कि जो है बहुत रोना भी आता है, और जिसके कारण भी काफी हल्कापन आ जाता है। तो जैसे शरीर अपने आप जो है एक आराम की पोजीशन में आ जाता है। और विकाराणाम अस्तित्वम एव अशक्ति, इसका अर्थ यही है कि जब आपके शरीर में बहुत सारा टॉक्सिन्स बाहर आ रहा है, उस समय जो है आपको बहुत ज्यादा बेचैनी फील हो रही है, कमजोरी फील हो रही है, आंख के आगे अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम जो है ये टेम्परेरी सिस्टम है। लेकिन इसके वजह से जो आपको जो है पूरा एक रोग मुक्ति का प्रसाद मिलेगा, वो तो सबसे जो है अल्टीमेट है, वो किसी सिस्टम में नहीं है। तो यही सिस्टम है। अब जैसे हमने सूक्ष्म औषधियों पर काम किया, तो ये सिस्टम जो है काफी जो है बहुत फास्ट चलने लगता है कई बार। सो जो है उसमें घबराने की तो बात नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी तो होती नहीं, क्योंकि वर्षों के अनुभव से हमने जो रेमेडीज जो बनाई हैं नेचुरल वे में, इसमें जो है ये इसकी मात्रा जो है हम हमेशा कंट्रोल करके रखते हैं। कि जैसे वमन वगैरह तो हम अपने सेंटर पे ही कराते हैं, जो उसकी औषधि द्रव्य है उसके माध्यम से कराते हैं।
और जैसे पेट की सफाई वगैरह जो होती रहती है और रेगुलर बेस में हो जाए तो जो है काफ़ी कुछ वहीं से निकल जाता है। बहुत ज़्यादा अंदर डीप रूटेड है, आप जो है इसको हल्के में आप मत लीजिए, बहुत ज़्यादा अंदर डीप रूटेड होता है। और यदि ज़्यादा जो है आपको तकलीफ होती है तो आप जो है हमेशा जो औषधि है उसका डोज आप कम कर सकते हैं, उसको बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम बताते हैं कि 40 दिन आपका जो है एक कोर्स है, तो 40 दिन का एक जो पूरा साइकिल है उसमें मेडिसिन बंद नहीं होनी चाहिए, यही मेरा एक भाव है। तो इसको समझें, जो है ये जो रोग मुक्ति का ही एक मार्ग है और कोई इसमें तकलीफ नहीं है। जस्ट ए टेम्परेरी वे में ही पूरा सिस्टम इस तरह से अपने आप को क्लीन करता है। और जहां भी झाड़ू बुहारू होगा वहां पे तो धूल गर्दा तो उड़ेगा ही ना, इसमें तो जो है ये स्वाभाविक है। तो जैसे हम आराम को ज्यादा महत्व देते हैं, आप आराम करें तो काफी कुछ जो चीजें जैसे विपश्यना के समय जो है होनी चाहिए, वैसे ही सारी चीजें जो है रिवर्स होती हैं। तो हमें तो इस पद्धति में बहुत विश्वास है और गंभीर से गंभीर रोग जो है इसमें ठीक हुए हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि आप लोग इसके प्रति थोड़ा समझ बनाइए, एकदम से जो घबराइए नहीं। जैसे आप अपने मस्तिष्क में अगर ये फीड कर देंगे कि ये क्या हो गया और जो है ऐसा तो जो है कभी हमारे शरीर में नहीं हुआ था, इस तरह से क्यों निकल रहा है, तो जस्ट जो है इसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसका एक समझ है। एक समझ है कि जैसे ये सब निकलता है तो आप कितना आप फ्री फील होते हो, आपका सिस्टम कितना जो है लगता है कि अब मूवमेंट कितनी अच्छी आ गई है, बढ़ गई है, मन जो है कितना शांत आपको प्रतीत होता है। ये सब एक बार जो है जब निकल जाता है तो, और ऐसा शायद हर दिन ऐसा होता हो, जब जो है पेशेंट ट्रीटमेंट में हो तो हर दिन इस तरह से होता रहता है। स्वाभाविक रूप से वमन हो जाए, ये जो है एक वरदान के समान है, जो इनको जो है एसिडिक शरीर है उनके लिए जो है। और अन्यथा जो है पानी पी के भी अगर आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन इश्यू जो है वो एसिड का होता है। एसिड सबसे ज्यादा जो है एक्यूमुलेट होता है बॉडी में। जैसे हम कुछ भी टाइम बे टाइम खा लिए, तला हुआ खा लिए, खराब फूड खा लिए, तो शरीर उसको बाहर नहीं फेंक पाता है और उसको एक जगह संग्रहित करता जाता है, तो एसिड के रूप में एक जगह संग्रहित हो जाता है। वही जाके आपके जो है नस नाड़ियों और ज्वाइंट्स में, घुटने के ज्वाइंट्स में जो है सबसे पहले, उसके बाद ये कंधे के ज्वाइंट्स में, एंकल ज्वाइंट्स में, जिसको कहते हैं कि आपकी हड्डी बढ़ गई है और ऐसा हो गया। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो तो सारा जो है इसी सब जो है आपके कचरे का ही खेल है।